आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। ग्राउंड जीरो में आज बात होगी उत्तर प्रदेश में उर्दू जबान और उर्दू असातिज़ा के साथ हो रहे सौतेले रवैये की। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने 4000 उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी पर रोक लगा दी है। योगी हुकूमत के इस कदम से सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूपी में उर्दू जबान सियासत की भेंट चढ़ रही है या फिर उर्दू के जरिए यूपी के मुसलमानों पर निशाना साधा जा रहा है। इस खबर के हर पहलू की तह तक जाएंगे, साथ ही इस रिपोर्ट पर हमारा तज्जिया भी होगा। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने एक झटके में बरसों से नौकरी की आस लगाए बैठे हजारों उर्दू असातिज़ा की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। दरअसल योगी हुकूमत ने 2016 में अखिलेश हुकूमत के दौरान निकाली गई 4000 उर्दू टीचर्स की वैकेंसी को रद्द कर दिया है। उर्दू टीचर्स हुकूमत के इस फैसले से हैरान भी हैं और परेशान भी। उधर हुकूमत की दलील है कि यूपी में पहले से ही जरूरत से ज्यादा उर्दू असातिज़ा हैं, इसीलिए इस वैकेंसी को रद्द किया गया है। मदरसों के बाद अब उर्दू पर निशाना। अखिलेश के फैसले को योगी ने पलटा। 4000 उर्दू टीचरों की भर्ती पर लगाई रोक। क्या योगी को नहीं चाहिए अखिलेश के उर्दू टीचर? और क्या यूपी में नहीं मिलेगी उर्दू टीचरों को नौकरी? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अखिलेश सरकार के दौरान बेसिक शिक्षा महकमे में निकाली गई 4000 उर्दू टीचरों की भर्ती को रद्द कर दिया है। सरकार की दलील है कि महकमे में पहले से ही तय पैमाने से ज्यादा उर्दू टीचर हैं, लिहाजा अब और टीचर्स की जरूरत नहीं है। हमारे पास जब उर्दू शिक्षक मानकों से कहीं अधिक हैं, तो दूसरी भर्ती का तो कोई उपयोग ही नहीं बनता। 15 दिसंबर 2016 को अखिलेश यादव की सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में 4000 उर्दू टीचर्स की भर्ती को मंजूरी दी थी, लेकिन यूपी में सरकार बदलने के बाद से ही उर्दू टीचर्स की भर्ती का अमल ठंडे बस्ते में टलता रहा। अब आखिरकार सरकार ने अंदरूनी जांच के बाद उर्दू जबान के टीचर्स की भर्ती के अमल को खत्म करने का फैसला लिया है। जाहिर है लंबे वक्त से नौकरी की आस लगाए उर्दू असातिज़ा में योगी सरकार के इस फैसले से मायूस है। ये जो 4000 उर्दू की भर्ती की जा रही थी, उसको निरस्त करके योगी सरकार ने बहुत बड़ा जो है गलत कदम उठाया है, क्योंकि जो भी चीज़ मुस्लिमों से जाके जुड़ती है तो उसी के ऊपर जो है योगी सरकार, भाजपा सरकार जो है कार्रवाई करती है। और उर्दू सिर्फ जो है मुसलमानों से ही ताल्लुक़ नहीं रखती, उर्दू जो है हिंदुस्तान की एक तहजीब है। उर्दू के ऊपर एक जुर्म करने की कोशिश है, उर्दू बोलने वालों के साथ जुर्म करना मकसूद है, और इस सरकार ने, पिछली सरकारों ने भी यही किया है। और ये सब वादे किए जाते हैं इलेक्शन से पहले कि उर्दू के साथ ये किया जाएगा, उर्दू जानने वालों के साथ ऐसा किया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ सब्ज़ बाग दिखाना होता है। इन सब के बीच मामले की गहराई में जाएं तो इसके सियासी एंगल को नकारा नहीं जा सकता। दरअसल यूपी में उर्दू टीचर्स की भर्ती का यह अमल असेंबली इंतखाबात से पहले 15 दिसंबर 2016 में शुरू किया गया था। इसकी काउंसलिंग मार्च 2017 में शुरू होनी थी, लेकिन इख्तियार संभालते ही योगी सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। ये भर्ती 12460 असिस्टेंट टीचर्स की भर्ती के साथ शुरू की गई थी, लेकिन दोनों पर ही सरकार बदलते ही रोक लगा दी गई। हालांकि उम्मीदवारों के एहतजाज के बाद 12460 टीचर्स की भर्ती तो शुरू कर दी गई, लेकिन उर्दू टीचरों की भर्ती का अमल ठप ही पड़ा रहा, जिसके लिए 11000 उम्मीदवारों ने ऑनलाइन दरख्वास्त दी थी। दरअसल असिस्टेंट टीचरों के कुल 16460 ओहदे खाली थे, जिनमें 4000 ओहदे उर्दू टीचरों के लिए मुख्तस किए गए थे। हाई कोर्ट ने भी इस भर्ती को जल्द पूरा करने का हुक्म दिया था, लेकिन योगी हुकूमत ने इसको लेकर अंदरूनी सर्वे करवाया। इस पर बुनियादी तालीम के महकमे ने टीचरों की तादाद तय पैमाने से ज्यादा बताई है और 4000 उर्दू टीचरों की अर्जी रद्द कर दी है। अब महकमा हाई कोर्ट में असर नौ की अर्जी भी दाखिल करेगा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि योगी सरकार को परहेज शायद उर्दू टीचरों से ही है, क्योंकि टीचरों की भर्ती का अमल तो पूरा किया जाएगा, लेकिन उसमें उर्दू टीचरों की तकर्रुरी नहीं की जाएगी। यानी टीचरों की भर्ती तो अब भी होगी, लेकिन अब सभी 16460 ओहदे आम स्कूलों के टीचरों से ही भरे जाएंगे। पूरी सूरत हाल पर संजीदा सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि क्या तालीम जैसे मामले पर भी सियासत हो रही है? क्या योगी हुकूमत वाकई मुसलमानों को टारगेट कर रही है? और क्या अखिलेश यादव का ये फैसला सियासी और इलेक्शन को देखते हुए था? बात चाहे जो भी रही हो, लेकिन जबान और मजहब को सियासत के चश्मे से देखे जाने से नुकसान सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानियत का होता है।
ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जी सलाम के लिए सऊद मोहम्मद खालिद। जाहिर है यहाँ ये बताने की जरूरत नहीं है कि पूरा मामला ही सियासी है। अखिलेश हुकूमत ने असेंबली इंतखाबात को देखते हुए ही यूपी इलेक्शन से ठीक पहले इन भर्तियों की मंजूरी दी थी। वहीं जानकारों की माने तो मौजूदा हुकूमत भी भर्ती की सियासत का जो है वो फायदा उठा रही है, यानी इस भर्ती को कैंसिल करके इसका सियासी फायदा उठाना चाहती है। बहरहाल इस सब के बीच यहाँ इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। यूपी की पिछली अखिलेश सरकार ने मार्च 2017 में असेंबली इलेक्शन से ठीक पहले दिसंबर 2016 में उर्दू टीचरों की भर्ती को मंजूरी दी, तो सरकार बदलते ही योगी हुकूमत ने इस पर रोक लगा दी। लेकिन अब अंदरूनी जांच का हवाला देकर 4000 उर्दू टीचरों की भर्ती को रद्द ही कर दिया गया है। सरकार दलील दे रही है कि सूबे में पहले से ही तय पैमाने से ज्यादा उर्दू टीचर मौजूद हैं, तो साथ ही वो पूरे मामले को पिछली अखिलेश सरकार के सर मढ़ने से भी नहीं चूक रही। हमारे प्रदेश में उर्दू शिक्षक जो है मानकों से कहीं ज्यादा हैं, और पूर्व में जो लोग रहे उन्होंने कुछ लोगों को खुश करने के लिए, अनावश्यक रूप से लोगों को गुमराह करने के लिए ये कार्रवाइयां की थी। अखिलेश यादव जी ने तुष्टीकरण और जातिवाद और संप्रदायवाद की राजनीति करने के चक्कर में ये 4000 लोगों को अलग कर दिया, 12500 अलग कर दिए, जनरल भर्ती में कर दिया, और ये 4000 जो है उन्होंने उर्दू इसलिए कर दिया कि उर्दू अध्यापक का मतलब मुसलमानों से जोड़ दिया इसको। इधर सपा और कांग्रेस मामले पर सरकार को घेरते हुए इसे सूबे की बेरोजगारी से जोड़ रही हैं। हमने नौकरी क्रिएट की कि जब नौकरी होगी, प्रेरक होंगे तो बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में आएंगे, लेकिन आपने प्रेरक हटा दिया। आपने जो नौकरियां थीं वो आप दे नहीं पा रहे हो, जो नौकरियां हैं उसको आप खत्म कर रहे हो। ये सीधा सीधा रोजगार पर आरएसएस बीजेपी का हमला है। किसी धर्म के आधार पर, जात के आधार पर या कोई फैसला किसी पिछली सरकार ने लिया है, अगर आप इसलिए रद्द कर रहे हैं तो इसकी घोर निंदा करती है कांग्रेस पार्टी। इधर कांग्रेस लीडर मीम अफजल इसे सीधे उर्दू जबान के साथ इम्तियाजी सुलूक करार दे रही हैं। उर्दू के ताल्लुक से योगी जी का और एक मखसूस कम्युनिटी के ताल्लुक से योगी जी का जो रवैया है वो आज से नहीं है, बल्कि उनके डीएनए में शामिल है। मुझे कोई हैरत नहीं है, ये उर्दू दुश्मनी का खुला हुआ नमूना है। मजहबी रहनुमा भी इसे जबान के साथ तफरके से ही जोड़कर देख रहे हैं, तो सरकार से अपने फैसले पर दोबारा गौर करने की अपील भी कर रहे हैं। ये समझते हैं ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है, और उत्तर प्रदेश हुकूमत को चाहिए कि इस पर दोबारा गौर करें और उर्दू टीचर्स के अपॉइंटमेंट को यकीनी बनाएं, जिससे कि उर्दू ज़बान को और ज़्यादा फ़रोग़ दिया जा सके। भर्ती रद्द करने का फैसला अगर वाकई सिर्फ उर्दू को देखते हुए किया गया है तो ये बेहद अफसोसनाक है। उम्मीद है कि मामले की गहराई में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बहरहाल तमाम तरह की इल्जाम तराशियों के दौर के बीच ये समझने की भी जरूरत है कि हमाम में सभी नंगे हैं। कोई भर्ती को मंजूरी देकर अपनी सियासत साध रहा है तो कोई इसे रद्द करके भी सियासत कर रहा है। योगी हुकूमत के इस फैसले के पीछे साफ तौर पर सियासत नजर आ रही है। सियासत सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि साबिका समाजवादी पार्टी ने भी की थी। दरअसल 2012 में उत्तर प्रदेश में इख्तदार में आई अखिलेश हुकूमत को पूरे 5 सालों में उर्दू टीचर्स की भर्ती का ख्याल तब आया जब असेंबली इंतखाबात में महज 3 महीने ही बचे थे। यानी मार्च 2017 में इलेक्शन होने थे, उससे ठीक 3 महीने पहले दिसंबर 2016 में उर्दू टीचर्स की भर्ती को मंजूरी देकर अखिलेश हुकूमत ने सियासी दांव चला था, ताकि वो मुसलमानों को बता सके कि वही है जो मुसलमानों के सबसे बड़े खैरख्वाह हैं। हालांकि अखिलेश सरकार का ये दांव फेल हो गया और यूपी में योगी की क़यादत वाली बीजेपी की सरकार बन गई। योगी सरकार ने भी इस मुद्दे पर सियासी नजरिए से ही काम किया है, यानी कहीं ना कहीं जो अमल किया है वो सियासी नजरिया उसके अंदर छुपा हुआ है। सबसे पहले तो योगी हुकूमत ने अखिलेश सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी, फिर तय पैमाने से ज्यादा टीचर होने की बात कहकर आखिरकार इस भर्ती को ही रद्द कर दिया। जानकारों की माने तो ऐसा करके योगी हुकूमत भी अपने वोट बैंक को खास मैसेज देने में कामयाब हुई है। हालांकि अगर आदाद शुमार की बात करें तो बहुत बातें हैं जो सामने आती हैं। उत्तर प्रदेश में उर्दू पढ़ने वाले कुल 87,000 तलबा हैं, जबकि उर्दू पढ़ाने वाले 15,800 टीचर्स हैं, यानी 15,800 टीचर हैं टोटल जो उर्दू पढ़ाते हैं।
अगर हम इसकी बात करें तो इस हिसाब से 6 तालिब इल्मों के ऊपर एक उर्दू टीचर होता है, जबकि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी तालीम की अगर हम बात करें तो उसके हालात को देखने के बाद पता चलता है कि 39 बच्चों पर महज एक टीचर ही मुहैया है। प्राइमरी तालीम के मामले में ये आंकड़े मुल्क में सबसे ज्यादा खराब है, या ये तनासुब जो है सबसे बुरा है। इसके अलावा बात अगर उर्दू टीचर्स की करें तो वो अब मायूस हो चुके हैं, हालांकि उनके पास अभी भी कुछ रास्ते जरूर बचे हैं। एक तो वो योगी हुकूमत के फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा जो है वो खटखटा सकते हैं, यानी अदालत जा सकते हैं। साथ ही कुछ समाजी तंजीमों की मदद लेकर वो सरकार पर दबाव भी बना सकते हैं। इसके अलावा उनके पास सड़क पर उतर कर अपनी लड़ाई लड़ने का भी रास्ता बचा है। लेकिन इस सब के बीच सवाल यह है कि क्या नौकरी की दरख्वास्त करने वाले सभी 11,000 उम्मीदवार मुनज़्ज़म तौर पर हुकूमत के खिलाफ एक दबाव बना पाएंगे या इकट्ठा हो पाएंगे, वो ये बड़ा सवाल है। और क्या ये 11,000 उम्मीदवार कभी एकजुट भी हो पाएंगे? जाहिर है इसका जवाब वक्त आने पर ही मिलेगा।